नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। ये वीडियो मोटिवेशनल है। यदि आपको लगता है ये वीडियो आपके किसी रिलेटिव के लिए, फ्रेंड के लिए बेनिफिशियल है तो प्लीज़ उसे ज़रूर सेंड कीजिए, जिससे उसे इस वीडियो का फ़ायदा हो सके। हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक मुद्दे की बात है। उस वक्त एक युवक के रूप में मैं यह नहीं जानता था कि जब आप कोई लक्ष्य लिख लेते हैं, चाहे वह कितना ही बड़ा या असंभव लग रहा हो, तो आप ब्रह्मांड की शक्तियों की एक श्रृंखला को सक्रिय कर देते हैं, जो अक्सर असंभव को संभव बना देती है। जब भी आप किसी तरह का कोई नया लक्ष्य लिखते हैं, तो हो सकता है कि आपको इसे हासिल करने की संभावना के बारे में शंका हो सकता है कि आपके अवचेतन मन में विचार तो हो, लेकिन पूरा विश्वास ना हो कि यह आपके लिए संभव है। यह सामान्य और स्वाभाविक है। इसलिए इस कारण के चलते इस विधि का प्रतिदिन इस्तेमाल ना रोकें। इस विधि को कारगर बनाने के लिए बस इतना ही ज़रूरी है कि आप एक स्पाइरल नोटबुक लें और फिर हर दिन अपने 10 लक्ष्य सकारात्मक वर्तमान व्यक्तिगत काल में लिखें। आपको बस इतना ही करना है। एक सप्ताह, एक महीने या एक साल बाद आप जब अपने आसपास देखेंगे तो पाएंगे कि आपकी ज़िंदगी बहुत उल्लेखनीय तरीकों से बदल गई है। अगर इस विधि के बारे में आपको कोई संदेह है, तब भी इसे आजमाकर देखने में क्या दिक्कत है। इसके लिए हर दिन लगभग 5 मिनट ही तो देने हैं। अच्छी खबर यह है कि 20 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन मुझे आज तक एक भी ऐसा इंसान नहीं मिला जिसने मुझे बताया हो कि यह तरीका कारगर नहीं है। होता इसका विपरीत है। मुझे लगभग हर दिन देश और दुनिया भर से पत्र, फ़ोन, ईमेल और मुलाकातों में बताया जाता है कि इस विधि से अविश्वसनीय परिवर्तन हुए हैं और लोगों के जीवन का अप्रत्याशित कायाकल्प हो गया है। आप कुछ अतिरिक्त तकनीकों से इस विधि के प्रभाव को कई गुना कर सकते हैं। पहली विधि यह है कि अपने लक्ष्य को सकारात्मक व्यक्तिगत वर्तमान काल में लिखने के बाद कम से कम 3 काम लिख लें, जिन्हें आप उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए तत्काल कर सकते हो। ये काम भी वर्तमान सकारात्मक व्यक्तिगत काल में होने चाहिए। मिसाल के तौर पर, आपका लक्ष्य है निश्चित धनराशि कमाना। आप लिख सकते हैं, मैं अगले 12 महीनों में $50,000 कमाना चाहता हूँ। फिर आप इसके ठीक नीचे लिख सकते हैं, मैं हर दिन की योजना पहले से बनाता हूँ। मैं तत्काल अपने सबसे महत्वपूर्ण काम शुरू करता हूँ। मैं पूरी एकाग्रता से अपने सबसे महत्वपूर्ण काम पर तब तक ध्यान केंद्रित करता हूँ जब तक कि यह पूरा नहीं हो जाता। आपका लक्ष्य चाहे जो हो, आप आसानी से 3 कार्य कदमों के बारे में सोच सकते हैं, जिन्हें आप उस लक्ष्य को पाने के लिए तत्काल उठा सकते हैं। जब आप कार्य कदमों को लिख लेते हैं, तो आप अपने अवचेतन मन में उस लक्ष्य के साथ उनकी प्रोग्रामिंग कर देते हैं। एक निश्चित बिंदु पर आप पाएंगे कि आप लिखे हुए कदम सचमुच उठा रहे हैं, कई बार तो उनके बारे में सोचे बिना भी। और आप जो भी कदम उठाएंगे, वह आपको ज़्यादा तेज़ी से आपके अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाएगा। आप एक और तरीके से दैनिक लक्ष्य निर्धारण की शक्ति को बढ़ा सकते हैं। यह है 3 बाई 5 के इंडेक्स कार्डों पर अपने लक्ष्य लिखना। हर कार्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में एक लक्ष्य लिख लें। इन कार्डों को अपने साथ हर समय रखें। जब भी आपके पास कुछ खाली पल हो, तो अपने इंडेक्स कार्ड बाहर निकालें और एक एक करके अपने लक्ष्यों पर नज़र डालें। इनमें से हर लक्ष्य को व्यक्तिगत सकारात्मक वर्तमान काल के संकल्प के रूप में लिखा जाना चाहिए। किसी ने एक बार कहा था, मैं सुबह नाश्ते में के बगैर काम चला सकता हूँ, लेकिन संकल्प के बिना नहीं। हर बार जब आप इन कार्डों का इस्तेमाल करें,
तो कुछ पल का समय लें, गहराई से सांस लें और चैन से बैठकर अपने हर लक्ष्य की समीक्षा करें। एक बार में एक लक्ष्य को पढ़ते समय कल्पना करें कि वह लक्ष्य इसी समय हकीकत बन चुका है। खुद को उस लक्ष्य पर देखें, उसका आनंद लें और उसे हासिल करने की खुशी महसूस करें। इसका एक विकल्प यह है कि अपने इंडेक्स कार्ड पढ़ते समय उन विशिष्ट कदमों की कल्पना करें जिन्हें आप उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए तत्काल उठा सकते हैं। आपको यह कल्पना करनी चाहिए कि आप सचमुच वे कदम उठा रहे हैं। फिर रिलैक्स हो जाएं और अगले लक्ष्य पर पहुंच जाएं। आदर्श स्थिति में आपको हर दिन कम से कम 2 बार इंडेक्स कार्डों पर लिखे लक्ष्यों की समीक्षा करनी चाहिए। उन्हें अपने साथ रखें और दिन भर उनकी समीक्षा करते रहें। दिन में 2 बार ऐसा समय आता है जो लक्ष्य लिखने के लिए आदर्श होता है। ये आपके इंडेक्स कार्ड को पढ़ने और समीक्षा करने के लिए भी आदर्श है। ये है रात को सोने जाने से ठीक पहले का समय और सुबह उठने के ठीक बाद का समय, ऑफिस जाने से पहले। जब आप रात को अपने लक्ष्य दोबारा लिखते और उनकी समीक्षा करते हैं तो आप अपने अवचेतन मन में उनकी प्रोग्रामिंग कर देते हैं। फिर अवचेतन मन के पास अपने लक्ष्यों पर रात भर काम करने का मौका होता है जब आप सो रहे होते हैं। सुबह उठने पर आपके मन में अद्भुत विचार आएंगे कि आप अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए क्या कर सकते हैं या किन लोगों से मदद मांग सकते हैं। जब आप अपना दिन शुरू करने से पहले सुबह अपने लक्ष्य दोबारा लिखते हैं और उनकी समीक्षा करते हैं तो आप दिन भर सकारात्मक सोच और सकारात्मक कर्म के लिए अपनी प्रोग्रामिंग कर देते हैं। जिस तरह सुबह शारीरिक व्यायाम आपके शरीर को चुस्त बनाता है, उसी तरह सुबह अपने लक्ष्यों की समीक्षा करने से आपका मस्तिष्क चुस्त बन जाता है और आपको दिन भर अपने सर्वश्रेष्ठ स्वरूप में बनाए रखता है। हर दिन सुबह और रात को अपने लक्ष्य दोबारा लिखने और उनकी समीक्षा करने का परिणाम यह होगा कि आप अपने अवचेतन मन में उनकी और भी ज़्यादा गहरी छाप छोड़ेंगे। आप धीरे धीरे सकारात्मक सोच से सकारात्मक जानने की ओर बढ़ने लगेंगे। आप एक गहरा और अटल विश्वास विकसित करेंगे कि आपके लक्ष्य हासिल हो सकते हैं और उनका हासिल होना सिर्फ समय की बात है और आप सही होंगे। धन्यवाद। ऐसी और वीडियो सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।